तो चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। धौलपुर से खबर है, 3 युवकों की मौत पर लापरवाहों पर गिरी गाज। स्वास्थ्य की खबर का बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता को आदेश दिए हैं। संबंधित जेईएन को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। एसपी मनोज कुमार ने टाउन चौकी पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर किया है। दरअसल विद्युत लाइन से ताजिए छूने की वजह से हादसा हुआ। इसमें 4 में से 3 युवकों ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। पुराना शहर शैतानपुरा के पास घटना हुई। सुबह से लगातार फोर्स इंडिया इस खबर पर सवाल कर रहा था और खबर का असर हुआ है। देखिए, खबर का असर इसलिए क्योंकि अब ये जब जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो ज्यादा सावचेत रहेंगे, ज्यादा सतर्क रहेंगे। और मकसद फर्स्ट इंडिया का यही, क्योंकि सामाजिक सरोकार निभाने में फर्स्ट इंडिया सबसे आगे, सबसे पहले। धौलपुर में ये दर्दनाक घटना हुई और उन परिवारों के दर्द को हमने समझा जिन्होंने अपने 3 नौजवान बेटों को असामयिक तौर पर इस घटना में, इस दुर्घटना में खो दिया। 3 युवकों की मौत हुई थी। दरअसल ताजिए निकाले जा रहे थे, जुलूस निकाला जा रहा था। ताजियों को सुपुर्द खाक करने के लिए निकल रहे थे उस रूट से, लेकिन अचानक से करंट की चपेट में आने से 4 युवक झुलस गए। विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, बड़ा असर हुआ है और लगातार मकसद यही था कि उन परिवारों के प्रति संवेदनाओं के साथ उन्हें राहत भी मिले और जिम्मेदारों पर गाज भी गिरे। क्या जानकारी विनोद पूरी? देखिए, जिस प्रकार से फर्स्ट इंडिया को सामाजिक सरोकार निभाने में हमेशा इसे आगे माना जाता है, इसी प्रकार से आज ये दर्दनाक घटना हुई थी। घटना के अंदर 3 युवकों की जो दर्दनाक मौत हुई थी, इसको लेकर लगातार सुबह से फर्स्ट इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा था। इसके बाद, इस घटना के बाद जब माहौल बिगड़ने के बाद जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और एसपी मनोज कुमार के अलावा स्थानीय विधायक शोभारानी कुशवाहा और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। इसके अलावा समझाइश का प्रयास किया गया। लोगों की एक टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की वार्ता के बाद निकल कर आया कि 2 पुलिसकर्मी जिनकी जुलूस के दौरान ड्यूटी थी, उनको फिलहाल लाल कर दिया गया। इसके अलावा जो इस विभाग जेईएन थे, इस इलाके के जेईएन को भी सस्पेंड के कलेक्टर ने आदेश दिए हैं एसपी को, जिसका कार्रवाई की और लगातार प्रथम दृष्टया जांच की जा रही है कि इनकी कितनी लापरवाही बरती है, उसमें और अन्य भी कोई शामिल है। इसको लेकर जांच अभी की जा रही है। जी विनोद, देखिए, जब ये खबर सबसे पहले सामने आई और हम तक पहुंची तो कोशिश हमारी यही थी, और सुबह में जब कलेक्टर साहब से बात हो रही थी तो भी वो यही कह रहे थे कि अब तक उनके मामले में जो संज्ञान में मामला आया है उसमें तमाम सारी चीजों को वो एग्जामाइन करेंगे और उसके बाद में अब ये कार्रवाई हुई है। विनोद, शुरू से अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स में अब क्या लिखा जाएगा, क्योंकि 3 युवकों की मौत के बाद अब तक पोस्टमार्टम क्या उनका हो गया है, परिजन क्या अब राजी हुए हैं इस पूरी कार्रवाई के बाद? देखिए, जिस प्रकार पूरी घटना घटी, घटना के बाद से जो स्थानीय लोग थे और परिजन थे, परिजन के अंदर खासा आक्रोश था, आरोप था कि विद्युत विभाग के लोगों की लापरवाही भी है। इसके अलावा उनका मानना था कि कुछ पुलिसकर्मी थे जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाई, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। सुबह के पहले जब 8 बजे के आसपास इन ताजियों को सुपुर्द खाक करने के लिए ले जाया जा रहा था तो ये पूरी घटना घट गई। घटना के बाद से ही स्थानीय लोग, इसके अलावा परिजन थे, चिकित्सालय पहुंचे। जब ये खबर लोगों को मिली कि 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है तो सारे के सारे जिला चिकित्सालय बाहर खड़े इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर की बात करें या एसपी की बात करें, इसके अलावा जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो भी मौके पर पहुंचे और वार्ता का दौर शुरू हुआ। लोगों को समझाइश की गई। समझाइश के बाद जनप्रतिनिधियों के बीच में वार्ता की गई। वार्ता में निकल कर आया कि प्रथम सबसे पहले जो मांग की गई पुलिसकर्मी जो मौके पर ड्यूटी पर तैनात थे उन्हें और इलाके का। बिल्कुल, चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।